हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्स लॉ। यहाँ हम सीखने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रिलेशन बिटवीन दैम। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद अ मोटिवेशनल कोट। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो फार हम 9 क्वेश्चंस इसमें कर चुके हैं, 9 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 2 इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिटिव चार्ज Q आर हेल्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बना देती हूँ, दो इलेक्ट्रॉन्स एंड अ पॉजिटिव चार्ज Q आर हेल्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मैं मिडिल में नहीं ले रही हूँ, कहीं भी ले सकते हैं अलोंग द लाइन। उसको मुझे वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक्चुअली कि कहाँ पे Q रखें ताकि ये सिस्टम हमारा क्या हो जाए, द होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब नेट फोर्स जो है हर चार्ज पे, नेट फोर्स जो है वो 0 हो, तो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। और साथ में पूछा है वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा। तो ये तो देखिए, मैंने ए पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन लिया है, बी पोजीशन पे दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस x ले रही हूँ। सपोज किया मैंने जो पॉजिटिव चार्ज Q रखा है वो A से मैंने x डिस्टेंस पे रखा है, सॉरी A से मैंने y डिस्टेंस पे रखा है, तो B से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस y हो जाएगा। इफ A C B इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम क्या लिख सकते हैं, Q इज अ पॉजिटिव चार्ज एट C, ठीक है। Q इज अ पॉजिटिव चार्ज एट C, और मुझे फाइंड करना है Q में कितने डिस्टेंस पे रखूं और Q का क्या वैल्यू हो सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इसको। अगर मैं इस चार्ज को, अगर मैं Q चार्ज को A के टुवर्ड्स लेके जाती हूँ तो हमारा क्या होगा बताइए। अगर मैं Q को A के टुवर्ड्स लेके जाती हूँ तो हमारा ये क्या करेगा, इस पे अट्रैक्ट करेगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। उसी तरह से इसको अगर मैं इधर लेकर जाऊंगी तो ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है, ठीक है। तो मैं F1 इज द फोर्स बिटवीन A एंड C, या बिटवीन द चार्जेस एट A एंड C, एंड F2 इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस एट B एंड C, ठीक है। तो और नेट फोर्स अगर मुझे C पे निकालना है तो वो क्या होगा, मेरा F1 माइनस F2, और सिंस द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम तो मैं क्या कर दूंगी, F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू 0 कर दूंगी। तो देखिए सबसे पहले ये तो आपको पता चल गया कि मैंने F1 F2 का डायरेक्शन कैसे फाइंड किया। C पे जो चार्ज है उसको A के पास लेके जाइए, वो उससे अट्रैक्ट करेगा मतलब डायरेक्शन उसकी तरफ होगा। इस चार्ज को इसके पास लेके जाइए, वो भी अट्रैक्ट करेगा मतलब डायरेक्शन उसकी तरफ ही होगा। अगर रिपेल करता तो वो वापस आ जाता, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाता। तो हम क्या लिखेंगे, F1 इज द फोर्स, ठीक है, F1 इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस एट A एंड C पॉइंट। तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस उसके बीच में y है। F2 इज द फोर्स बिटवीन चार्जेस एट पॉइंट C एंड B। तो क्या हो जाएगा, F2 का मैग्नीट्यूड K Q E बाय x माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। नेट चार्ज सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम
सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा एट C should be 0, that is F1 minus F2 is equals to 0, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, ठीक है। और वी कैन से F1 is equals to F2। जब हम F1 और इक्वल टू F2 करेंगे तो हम क्या देखेंगे, देखिए हम क्या देखेंगे कि ये सब कुछ सेम है, तो हमारा बाकी सारी टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। के ई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू एक्स और y इज इक्वल्स टू एक्स बाय 2। इसका मतलब है इफ q इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ a एंड b, if q is situated at the middle of a and b, then system will be in equilibrium। तो ये हमारा क्या आ गया, उसका पोजीशन आ गया। तो ये लाइन जो मैंने बोला है आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि q should be placed, middle of q should be placed middle of a and b, ठीक है, तब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब क्योंकि हमें उसकी वैल्यू भी निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा वो तो कैंसिल हो गया क्यू, तो अब मैं क्या निकालने जा रही हूँ, नेट फोर्स किस पे निकालूंगी, बी पे निकालूंगी और उसको इक्वल टू 0 कर दूंगी। तो देखिए बी पे नेट फोर्स कैसे हम निकालेंगे, बी को जब हम ए के पास लेके जाएंगे, बी को ए के पास लेके जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा एफ ए बी इज द फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अगर बी को सी के पास लेके जाएंगे, बी को सी के पास लेके जाएंगे तो सी पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो ये हमारा हो जाएगा एफ बी सी हो जाएगा। तो एफ बी सी का आप डायरेक्शन देख सकते हैं जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ठीक है, वो क्या है हमारा टुवर्ड्स सी है। तो यहाँ पर एफ ए बी फोर्स निकालूंगी, एफ ए बी इज द फोर्स बिटवीन ए एंड बी, तो वो कितना हो जाएगा मेरा के यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन है ई बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जब भी हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, उसका साइन नहीं लेते हैं क्योंकि साइन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन जब हम पोटेंशियल निकालेंगे ना आगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमें विद साइन लेना होता है क्योंकि वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आगे भी मैं बताऊंगी। तो ये हो गया मेरा एफ बी सी निकालेंगे फोर्स, तो बी सी फोर्स निकालेंगे तो के क्यू ई अपॉन एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और नेट फोर्स अगर मैं देखूंगी, नेट फोर्स at B is equals to 0 is as the system is in equilibrium। तो B पे जो नेट फोर्स है वो कितना है मेरा एफ ए बी माइनस एफ बी सी है इक्वल्स टू 0, एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ बी सी करेंगे हम, ठीक है। और हमारे पास y की वैल्यू क्या है, x/2 है, तो यहाँ से हम करेंगे तो के ई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा के क्यू ई अपॉन x माइनस वाई, और y का वैल्यू x/2 है, तो x माइनस x/2 करेंगे तो x/2 मिलेगा, तो यहाँ से x/2 लिख देते हैं हम, x/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से e कैंसिल होगा, k से k कैंसिल हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और ये होगा मेरा 4q, ठीक है, 4q इज इक्वल्स टू स्मॉल ई, तो यहाँ मेरा स्मॉल ई इज इक्वल्स टू 4q आएगा और q इज इक्वल्स टू e/4। तो ये मेरा स्मॉल q का मैग्नीट्यूड आ गया कि अगर स्मॉल q की वैल्यू मैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के 4 टाइम्स 1/4 टाइम्स रखूँ तो मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब बात आती है कि वो स्टेबल में है, अनस्टेबल में है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसको अगर मैं इस चार्ज को, जो यहाँ पे चार्ज है, उसको मैं डिस्प्लेस करूँ अपने पोजीशन से,
तो अगर वो डिस्प्लेस होने के बाद अगर अपने पोजीशन में वापस लौट के आ जाता है तो वो स्टेबल है, नहीं तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँगी इस तरफ, ए की तरफ या बी की तरफ डिस्प्लेस करूँगी, तो ये हमारा वापस जो है अट्रैक्ट होगा, वापस जो है सी के टुवर्ड्स नहीं आएगा। तो हम कहेंगे द सिस्टम इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका रीज़न हम यही देंगे कि इफ C is displaced from its position towards A or B, then C will not come towards its original position. So we can say the system is in unstable equilibrium. ठीक है, अगर C को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे अपने पोजीशन से तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो क्वेश्चन का एंड आपको यही नहीं करना है, वो चीज़ें, वो लाइन भी आपको देनी है। तो ये इसका आंसर हुआ। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर। Okay, find the point on the line joining the charges at which net electric field of the system is 0। देखिए, ये बोलता है, सिंपल सी बात है, हमारे पास +4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, +1 माइक्रोकूलम का चार्ज है ए और बी पे। कोई एक पॉइंट है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ढूंढना है वो पॉइंट हमारा कहाँ होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है 2 मीटर एयर में रखा हुआ है। सपोज कर लेते हैं ये ए पॉइंट से x डिस्टेंस पे है P पॉइंट, और यहाँ से 2 - x डिस्टेंस पे होगा, राइट, जहाँ पे हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप ना पॉजिटिव, जैसे फोर्स का डायरेक्शन फाइंड किया था ना, वैसे ही कीजिए। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेके जाएंगे तो रिपेल करेगा, है ना। तो ये का डायरेक्शन ये हो गया हमारा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, ये इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A। अब इसको इसके पास लेके जाएंगे, इसको इसके पास लेके जाएंगे तो फिर से रिपेल करेगा, ठीक है, वापस आ जाएगा। इसको इसके पास लेके जाएंगे, रिपल्शन, तो ये हमारा EB का डायरेक्शन हो गया। तो डायरेक्शन फाइंड करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर डिस्प्लेस किया तो रिपल किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर डिस्प्लेस किया, रिपेल किया। सपोज कीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, तब इसको इसके पास ले जाते तो अट्रैक्ट करता, तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाता, ये का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता। अब कुछ नहीं करना, आप ये का वैल्यू निकालिए, EB का वैल्यू निकालिए, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, देन दोनों स्ट्रेट लाइन में और अपोजिट डायरेक्शन में, तो EA - EB = 0 कर दीजिए, तो EA = EB। तो जो भी आपको फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू आपका फाइंड हो जाएगा। तो EA इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A। तो EA का क्या हो जाएगा, KQ/R² होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ/R²। EB इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B। तो EB का क्या हो जाएगा हमारा, KQ/R²। ठीक है, अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव भी होता ना तो यहाँ हम मैग्नीट्यूड ही लेते, क्योंकि चार्ज का साइन जो है वो सिर्फ उसके डायरेक्शन के लिए काम आता है। अब E नेट एट P = 0, तो E1 - E2 = 0। ठीक है, तो E1 = E2, E1 क्या है, K × दिस, और E2 क्या है, K × 2 - x होल स्क्वायर। तो ये मेरा कैंसिल हो गया, K भी मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना इसका स्क्वायर ओपन मत कीजिए, A - B होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लीजिए। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2/x = 1/2 - x, तो x = 4 - 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 3x = 4 और x = 4/3 मीटर। तो x = 4/3 मीटर डिस्टेंस, एट a distance of 4/3 meter from point A, net electric field will be
0। अगर b से निकालना है तो 2 माइनस एक्स कर दीजिए, तो आपका यानी 2 माइनस 4/3, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा उस वहाँ पर 0 हो जाएगा b साइड से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। चलिए आइए इस कंसेप्ट की मोर क्लैरिटी के लिए सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक 2 इलेक्ट्रिक चार्ज +q and +4q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 6a अपार्ट। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, और 6a डिस्टेंस पे है। पहले हमें 2 मीटर डिस्टेंस पे थे, 6a डिस्टेंस पे। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द 2 चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सपोज कर लेते हैं अगेन ये P पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 है, ठीक है। तो P पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, हमारा रिपेल करेगा, ओके। इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो वापस ये रिपेल करेगा, तो EA और EB इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे EA इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, तो कितना हो जाएगा EA KQ बाय डिस्टेंस, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक का x है, तो ये 6a माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये x² हो गया। EB इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B, तो हमारा EB क्या हो जाएगा, K4Q अपॉन 6a माइनस x²। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट E एट P इज 0, क्योंकि अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो EA माइनस EB इज इक्वल्स टू 0 होगा। दोनों को इक्वल करेंगे हम, तो KQ अपॉन x² इज इक्वल्स टू K4Q अपॉन 6 माइनस a², ठीक है। तो यहाँ पर मैं K से K कट, Q से Q कट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लूँगी ताकि कैलकुलेशन जो है मेरा इजी हो जाए, ठीक है। तो 1/x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 6a माइनस एक्स हो जाएगा। 6a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, 6a इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू x। तो एट अ डिस्टेंस 2a फ्रॉम पॉइंट A, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ओके। तो 2a डिस्टेंस पर, A से 2a डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम ये लेक्चर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।